हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंटिन्यू कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिटरमाइनिंग इट्स कंपटीशन। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? वो पूरी प्रोसेस है। यहाँ पर हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें कितनी कैपिटल चाहिए और कैसे हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं अपने कंपटीशन को। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रिलेशन टू प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस को फ्रेम करते हैं, क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कैसे प्रोक्योरमेंट करें हम फंड्स को, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे फंड्स को एडमिनिस्टर करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यहाँ क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। दिस विल डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, प्रमोशनल एक्सपेंसेस एंड long range planning. Capital requirement have to be looked with both aspect short and long term. यहाँ पर जो भी हमारे फैक्टर्स हम देखेंगे, करंट और फिक्स्ड एसेट्स कौन सी हैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस क्या है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल दैट इज रिलेटिव काइंड ऑफ proportion of capital required in the business. This include decision of debt equity ratio, both short term and long term ratio. यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या है कैपिटल की और किस प्रपोर्शंस में हम उसको रखते हैं कि शॉर्ट टर्म कितनी रखनी है, लॉन्ग टर्म कितनी रखनी है, हमारे डेट इक्विटी रेशो कैसे हैं और उसे हम कैसे टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज विद रिगार्ड्स टू कैश कंट्रोल, लैंडिंग, बोरिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज कैसी होंगी, जैसे हम कैश को कैसे कंट्रोल करेंगे, कितना लैंड करेंगे, कितना बोरो करेंगे, कितना बोरो देंगे, ये सब भी हम देखते हैं। अ फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट स्कार्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर मैक्सिमली utilized in the best possible manner at least cost in order to get maximum returns on investment। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक फाइनेंस मैनेजर कैसे स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा और कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में कम से कम कॉस्टेज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। एडिक्वेट फंड्स हैव टू बी इंश्योर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने फंड्स हैं जो हमारे एडिकेट होंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योर करेंगे कि बैलेंस क्या होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ से आएंगे और कहाँ से जाएंगे हमारे फंड्स, और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। It ensures that the supplies of funds are easily investing in companies which exercises financial planning। यहाँ पर हम इंश्योर करेंगे कि सप्लाई ऑफ फंड्स कैसे होंगे, कैसे उनको ईजिली इन्वेस्ट हम कर सकेंगे कंपनीज़ में, और पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हम बनाएंगे। हेल्प्स इन मेकिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स विच हेल्प्स इन लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। यहाँ पर हम बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन देखेंगे, कैसे लॉन्ग रन में कोई कंपनी है जो सर्वाइव कर सकती है। रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स विच कैन बी फेस्ड ईजिली थ्रू इनफ फंड्स। यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी को ही रिड्यूस करेंगे ताकि जो भी मार्केट ट्रेंड है, जो ऐसे ऐसे मार्केट ट्रेंड जो भी चेंज होते रहते हैं, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, कुछ भी लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस, कुछ भी जो चेंज होते रहते हैं, तो उनको कैसे फेस किया जाएगा, जो हमारे इनफ फंड्स हैं उससे हम कैसे प्रॉपर प्लानिंग करके चल सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।